नीतीश कमलनाथ सरकार का मध्य प्रदेश के किसानों के नाम कर्ज माफी को लेकर लिखा ये बड़ा खत और खत में कही ये विशेष बात। कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों के लिए लिखा गया नए खत के बारे में जो कि कर्ज माफी संबंधित है, जो खबर का असर कह सकते हैं इसे हम, और उसमें कही है ये बड़ी बात। तो क्या मामला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए कमलनाथ सरकार का खत लिखा है उन्होंने अपने ब्लॉग पे, और उसमें कही एक किसानों से ये बड़ी बात। क्या क्या लिखा है आइए हम बता देते हैं आपको। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो आपकी आजीविका से सीधा जुड़ा हुआ है। मैंने चुनावों से के पहले जब किसानों की कर्ज माफ़ी का वचन दिया था तब मैं इस बात से भली भांति परिचित था कि किसान जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करके एक बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला पाता है, और इस बीच कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस पर कर्ज के बोझ का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर उम्र भर वो कर्ज के चक्र में फंसता चला जाता है। इसलिए मैंने तय किया है कि इस कर्ज के चक्र को तोड़ूंगा और किसान भाइयों का नाता फिर से खेती से खुशहाली से जोड़ूंगा। सरकार बनते ही मैंने निर्णय लिया कि लगभग 50 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। तब पहले प्रतिक्रिया भाजपा की ओर कि हम खजाना तो पूरा खाली कर चुके हैं, कर्ज माफ़ ही नहीं किया जा सकता है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के करदाताओं के पैसों का नियोजित तरीके से पिछली भाजपा सरकार ने अपनी प्रसिद्धि पर खर्च कर सारा खजाना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। मगर हम सबको मिलकर चुनौतियों को अवसर में बदलना है। हमने चुनौतियां स्वीकार की है और अब तक 24,84,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया जा चुका है। किसानों के हित के लिए इस निर्णय को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा संकीर्ण मानसिकता से देख रही है। उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में कमलनाथ सरकार के इस निर्णय से उन्हें नुकसान होगा, इसलिए वे भ्रम फैलाकर किसानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान भाइयों, मैंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में जनता से वही वादे किए हैं जिन्हें मैं पूरा कर सकता हूं। मैं आज की प्रचलित राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं कि वोट के लिए कुछ भी घोषणा कर दो और फिर उससे मुंह तोड़ लो। भाजपा के पास अवसर था, पर तब उन्होंने 2008 में वादा किया था कि 50,000 रुपये तक किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, मगर चुनाव जीतने के बाद वे साफ मुकर गए। खैर, ये भाजपा की राजनीति का तरीका हो सकता है कि वे पहले तो अपने वादे से मुकर गए और अब किसानों के हित में लिए गए कर्ज माफ़ी के निर्णय पर सोशल मीडिया पर और मीडिया में भ्रम फैलाकर किसानों का नुकसान कर रहे हैं। मेरी हमेशा से यह मान्यता रही है कि मंत्री और मुख्यमंत्री की किसी दल का नहीं होता है, वो समग्रता से गैर दलीय आधार पर सबका होता है। और ये बात मैंने अपने केंद्रीय मंत्री रहते हुए हमेशा सिद्ध की है कि जितने भी तत्कालीन मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि मेरे पास प्रदेश के काम के लिए आते थे, वे कभी भी निराश नहीं जाते थे। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, आप निश्चिंत हो जाएं। जिन किसान भाइयों के ऋण माफ़ी का आवेदन भरा है उन्हें योजनाओं का लाभ अवश्य मिलेगा। अभी 24,84,000 किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। अब यह अभियान आचार संहिता समाप्त होते ही फिर प्रारंभ होगा। मैं चाहता हूं कि कर्ज माफ़ी की हर बात में आपके साथ पारदर्शिता तरीके से रखूं, इसलिए आपको सूचित किया गया है। किसान भाइयों, आप मध्य प्रदेश का आत्मबल और आत्मसम्मान है। भाजपा चुनौती के मुद्दे भ्रम फैलाकर अपना मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप धैर्यपूर्वक अपने ध्येय का कायम रखें। मैं लोकसभा चुनाव के बाद फसलों के दामों के स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाऊंगा और मेरा विश्वास है कि मेरा यह प्रयास देश की सरकार को भी दिशा देने वाला होगा। और लिखा है आपका कमलनाथ मुख्यमंत्री। दर्शकों, इस प्रकार से कमलनाथ ने लेटर लिखकर और सभी किसान भाइयों को आश्वस्त किया है कि आपका कर्जा जो है निश्चित रूप से माफ़ होगा। बस लोकसभा चुनाव तक की देरी है। लोकसभा चुनाव जैसे खत्म होंगे, उसका आचार संहिता जैसे खत्म होगी, उसके बाद निश्चित रूप से वह इस कयामत में लग जाएंगे। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों के लिए लिखे गए खत के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही।
हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।